लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ किया जा रहा है। बगैर ताख़ीर के हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इनपुट की टाइप्स के बारे में है। इनपुट की डेफिनेशन पहले आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। आज हम इनपुट की टाइप्स की तरफ जाते हैं। दो इसकी टाइप्स हैं, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट ऐसी इनपुट होती है जो बगैर किसी विदाउट हैंडलिंग, मतलब आप कीबोर्ड के ज़रिए से या माउस के ज़रिए से नहीं दे रहे होते, बल्कि वो डायरेक्ट जा रही होती हैं मखसूस डिवाइसेस के ज़रिए से। हम उनको डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इन दिस मेथड, इस तरीकाकार में डाटा गोज डायरेक्टली, बराह रास्त जाता है, टू द कंप्यूटर में, फ्रॉम द सोर्स, किसी जराए से। सोर्स वो क्या हो सकता है? स्कैनिंग डिवाइस हो सकती है, डिजिटल कैमरा हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, इन में से कोई भी हो सकता है। उसके ज़रिए से हम जो इनपुट देंगे वो हमारी डायरेक्ट इनपुट होगी। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप इनडायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट इनपुट ये जो प्राइमरी इनपुट कहते हैं, जिसको कीबोर्ड और माउस के ज़रिए से जो इनपुट दी जाती है वो इनडायरेक्ट इनपुट कहलाती है। इन दिस मेथड सम, इस तरीकाकार में, सम इंटरमीडिएट, कोई दरमियानी हैंडलिंग वास्ता, यानी कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग इस्तेमाल की जाती है। यानी हैंडलिंग का मतलब है कि हम हाथ से जो चीज़ कर रहे होते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं, इज रिक्वायर्ड, ज़रूरत होती है, टू एंटर डाटा को एंटर करने के लिए। इसकी एग्जांपल क्या है जी? कीबोर्ड और माउस। अब हम टाइप्स ऑफ इनपुट की तरफ जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारा टॉपिक है। इसकी थ्री बेसिक टाइप्स हैं: कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ये हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। आज हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड जो है ये टेक्स्ट डाटा कंप्यूटर में एंटर करने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। इसके बगैर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कीबोर्ड के बगैर इनकम्प्लीट है। यानी डाटा आपने टेक्स्ट की सूरत में देना है, तहरीर की शक्ल में देना है, तो आप कीबोर्ड का लाजमी ही इस्तेमाल करेंगे। उसको अटैच होना चाहिए कंप्यूटर के साथ। इसके हम पार्ट्स की तरफ आते हैं। कीबोर्ड मेन पार्ट्स, इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। एक है फंक्शन कीज, यानी ये कीबोर्ड का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, यानी टॉप रो जो होती है। F1 से कीबोर्ड अगर आपने देखा होगा, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप देख लें अभी से फौरी। उसका ऊपर वाली लाइन जो होगी, पूरी कीज़ की लाइन जो होगी, सबसे टॉप पे होती है। F1 से स्टार्ट होती है, यानी इस कैप कीज से छोड़ के आगे F1 से लेकर F12 तक ये कीज़ होती हैं। इनका फंक्शन मुख्तलिफ कीज़ के कम्बिनेशन के साथ होता है। यानी कंट्रोल F4 जो है वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। इसी तरीके से Alt F4 है, फाइल को क्लोज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से ये मुख्तलिफ, यानी इनके फंक्शंस हैं। F1 से लेकर F12 तक ये कीज़ होती हैं मुख्तलिफ। अगर हम विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम बूट मेन्यू में जाना चाहते हैं, बूट, तो F9 या F12 का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बूट की तरफ जाना चाहते हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, तो F9 या F12 आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है मेन कीबोर्ड, जो सेंटर पार्ट है, जिसमें A to Z तक जो कीज़ होती हैं वो इसमें शामिल है। यानी उसमें जो सेंटर पार्ट है दरमियानी, आपने देखा होगा, यानी फंक्शन कीज़ के नीचे वाला पार्ट, यानी ये कीज़ जो है ना वो QWERT Y से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। तो ये वाला सेंटर पार्ट जो होता है, यानी जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह A to Z या इसके अलावा और कीज़ भी शामिल हैं, ये सेंटर पार्ट जो मेन कीबोर्ड का पार्ट कहलाता है। उसके बाद न्यूमेरिक कीज़, राइट साइड पे जो एक छोटा सा पैड होता है जिसको न्यूमेरिक पैड भी कहते हैं, ये न्यूमेरिक कीज़ कहलाता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक और प्लस माइनस वगैरह जो इक्वल की कीज़ इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद है
इजाफी कुछ कीज़ होती हैं, यानी मेन कीबोर्ड और न्यूमेरिक की पैड के दरमियान एरो कीज़ हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो है होम, एनजेड, एंड की वगैरह वगैरह ये शामिल हैं। ये जो एडिशनल की यानी इजाफी कीज़ हैं। उसमें एरो कीज़ होगी, यानी इसमें आपने देखा होगा ये दरमियान में न्यूमेरिक की पैड, ये राइट एरो लेफ्ट एरो की होती है, ठीक है जी। और इसके ऊपर जो है एक कीज़ अप कीज़ होती है और उसके नीचे आपने देखा होगा ये डाउन कीज़। इसका फंक्शन भी ये कर्सर को जो है डाउन ले जाने के लिए, किसी पेज के अंदर आपने टेक्स्ट को किसी नेक्स्ट डाउन लाइन में लेना चाहते हैं वहाँ ले सकते, या किसी कंट्रोल की के साथ इसका भी इस्तेमाल है। ये भी एडिशनल कीज़ है। उसके अलावा इसमें एरो कीज़ के ऊपर जो है वो डिलीट की, इंसर्ट की, होम की, एंड की, पेज अप पेज डाउन कीज़ वगैरह ये इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद ये इसी के ही बिल्कुल सीध में ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना ये प्रिंट स्क्रीन कीज़ होती हैं, स्क्रॉल लॉक कीज़ हैं, पॉज और ब्रेक कीज़। ये जो है प्रिंट स्क्रीन के ज़रिए ये बहुत अहम कीज़ होती है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है कंप्यूटर स्क्रीन से, तो जो ही हम प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो आप जिस उसका जो भी डेस्कटॉप पे जो भी चीज़ चल रही है या कोई इमेज है या कोई चीज़ है, तो आप स्क्रीनशॉट जो है ना प्रिंट स्क्रीन को दबाएंगे, ठीक है जी। जो ही आप इसको दबाएंगे कॉपी हो जाएगी, प्रिंट स्क्रीन हो जाएगी। फिर उसको पेंट में ले जाकर कंट्रोल V कर देंगे और ये आपके पास एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। आप इसको मज़ीद एडिटिंग करना चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल लॉक कीज़ है, उसके बाद पॉज और ब्रेक कीज़, ये इनका भी इस्तेमाल मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ होता है। खुदा हाफिज़। इस लेक्चर का एंड हुआ चाहता है, आप इसको मज़ीद देखेंगे इंशाअल्लाह, आपके इल्म में इजाफा होगा। खुदा हाफिज़।